यीशु सलाम के प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्यार भरा जय मसीह की हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस खुदावंद ने आज का हमें अवसर दिया है उस परमेश्वर के सामने आकर के उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करने के लिए हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा महान है जिसकी हम आराधना करते हैं और जिसको हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारा उत्तम परमेश्वर है, क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न तुझे कभी त्यागूंगा, लेकिन मैं तेरे साथ में निरंतर तेरे साथ में सदा रहूंगा। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वायदा किया है वो आज हमारे मध्य में है और आज हमें बड़े आशीषों के साथ में भरने वाला है। हालेलुया। तो आप इस उम्मीद के साथ में बैठे, इस विश्वास के साथ में बैठे कि जब मैं आज प्रभु की आराधना करूं तो वो परमेश्वर मुझे बड़े सामर्थ के साथ में अपने अनुग्रह के साथ में सुने और मेरी आराधना को स्वीकार करे, मेरे हर धन्यवाद के विषयों को परमेश्वर स्वीकार करे। हालेलुया। इस प्रकार से वचन संहिता उसके 36 में इस प्रकार से कहता है, यहाँ पर दो लोगों का विवरण किया गया है, एक जो है मनुष्य जो दुष्टता में है और एक तरफ है परमेश्वर की करुणा के बारे में इसमें विवरण किया गया। इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन संहिता कहता है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने से घृणित ठहरने के विषय और मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ की छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई से काम करने से हाथ खींचा है और वो अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार के दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से हुए हाथ नहीं खींचता। लेकिन यहाँ पर कहता है, यहोवा की करुणा के बारे में कहता है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरे धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है और तेरे नियम अहाय सागर ठहरे हैं, अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा तू मनुष्य और पृथ्वी दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर तेरी करुणा जैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों की तरह शरण लेते हैं। वे तेरे भवन में चिकने भोजन से तृप्त होंगे और अपने सुख की नदी से उन्हें पिलाएंगे। क्योंकि सोता और मेरे पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता है और अपने धर्म के कारण सीधे मन वालों पर करता है। अहंकारी मुझ पर लात उठा ना पाए और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। पड़े वे धकेल दिए गए और फिर उठने ना पाए। यहोवा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जैसा कहता है कि दो मनुष्यों के बारे में दो तरह की बातों में, एक जो दुष्ट है और एक तरफ जो परमेश्वर भरोसा रखता है, उसकी करुणा पर जो भरोसा रखता है उसके बारे में कहता है। तो मेरे प्रिय लोगों, जब हम आज की आराधना में है परमेश्वर के सम्मुख में, उस परमेश्वर के सामने है, उस परमेश्वर इस विश्वास में रहें इस प्रकार से परमेश्वर हमें आज की आराधना में भरे। एक बात को सुन रहा था मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। एक उनकी कलीसिया में एक बहन आई और उसने कहा कि पादरी साहब, आज की आराधना में मजा नहीं आया। फिर से रिपीट करूंगा। वो इस बहन ने कहा, आराधना में बिल्कुल पादरी साहब आज मजा नहीं आया। हमने पूछा कि बहन आखिरकार क्या मजा नहीं आया आपको, आप बताएंगे क्या मजा नहीं आया आपको आज आया है? गाना अच्छा नहीं आ गया है, बोलती है कि नहीं बस सब ऐसी बात नहीं है, लेकिन मजा नहीं आया आज की आराधना में। मेरे प्रिय लोगों, मैं बताना चाहूंगा, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, मजे के लिए आराधना नहीं करते। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं जब मजे के लिए नहीं आते हैं। हालेलुया। मेरा बात को समझ
फॉर द फन। ये नहीं कि अरे जो आराधना कर रहा है उसकी आवाज अच्छी नहीं आई, वो अच्छे से गा नहीं पा रहा है, वो अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहा है, अच्छे से वो हाथ नहीं उठा पा रहा है, अच्छे से जैसा मैं एक्ट करता हूँ वैसे वो पुलपिट में खड़े होकर एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हम परमेश्वर की आराधना मजा करने के लिए नहीं आते, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देने आते हैं कि हमारा परमेश्वर आखिरकार हमारी आराधना को स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारी आराधना के द्वारा वो परमेश्वर मजा ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारा मजा लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हमारी आराधना के द्वारा आनंदित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आज हम प्रभु की आराधना करें, लेट आवर ऑलमाइटी गॉड वुड बी हैप्पी बाय सीइंग अस। हमारा परमेश्वर जब देखे तो इस बात से कहे कि मैं आज मजा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पुत्र और पुत्री आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ना कि इस विश्वास के साथ में बैठे कि मुझे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे मजा आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर और उस परमेश्वर को मजा आना चाहिए कि मेरे पुत्र आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हम जब प्रभु की आराधना करें, लेट आवर लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड शुड बी हैप्पी बाय सीइंग अस। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें देखे तो इस बात को कहे कि हाँ नहीं, मैं आज आनंदित हूँ उनको देख करके। देसी भाषा में मेरा परमेश्वर कहे मुझे देख करके, आज मेरे बेटी और बेटी जैसी आराधना कर रहे हैं, मुझे आज मजा आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेट्स क्लोज आवर आईज। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें इस समय के लिए। हम अपने आप को उस खुदावंद के हाथ में दें। ओ यीशु नाम, खुदावंद हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं, हम इस समय देते हैं अपने आप को खुदावंद। हालेलुया। और इस समय कहते हैं कि खुदावंद मैं आज आपके भवन में आया हूँ खुदावंद, आप करने के लिए। हालेलुया। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आया हूँ खुदावंद। हालेलुया। ओ यीशु नाम। हालेलुया। हम समर्पित करते हैं कि खुदावंद आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर आप में आज परमेश्वर मजा नहीं, लेकिन आपके स्वर्गदूत और आपके परमेश्वर वो स्वर्गीय मंडल परमेश्वर आज देख करके आनंद को पाने पाए। हालेलुया। और ये आराधना के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आज की आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर, लिबिया को परमेश्वर, को खुदावंद आपके हाथों में सौंप दें। जब आराधना में अगुवाई करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप सामर्थ्य परमेश्वर के जीवन के द्वारा कार्य करने पाए। हालेलुया। और जो भी ऑनलाइन प्रिय भाई बहन जुड़े खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन है खुदावंद, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अपने व्यास के साथ में रहिए। परमेश्वर आज से हम इस बात के लिए आए हैं आपके सामने, खुदावंद अपना जीवित बलिदान लेकर के आपके सन्मुख। हालेलुया। हम अपना जीवित बलिदान परमेश्वर आपके सन्मुख लेकर के आते हैं। We bring our living sacrifice before you, Lord. We give you ourselves, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर, आज की गवाहियों के द्वारा खुदावंद और अच्छे गीतों के द्वारा परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर सारी आदत महिमा जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। 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 लोग जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और आप भी आशीष पाएं, जितने लोगों को आप शेयर करेंगे, जिस चैनल्स के थ्रू आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव के थ्रू, आप लोगों को इनवाइट करें और लोगों को बताएं कि हाँ आज यहाँ पर प्रभु के लोग आराधना कर रहे हैं, उनको इनवाइट करें और हम लोग एक साथ मिल करके हम आज की आराधना करें। हमारी स्पेशली हिंदी सर्विस है, सो परमेश्वर की आराधना हिंदी गीतों के द्वारा और उसके वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे का समय आज के आराधक प्रभु के दास करेंगे। हालेलुया। 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 जय मसीह की। जय मसीह की।
आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करके फिर से हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आज के शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यस लॉर्ड, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, हालेलुया। हमें अगुवाई करिए पिता, हालेलुया। जो भी हम गीत गाने वाले हैं और आपके नाम की महिमा करने वाले हैं पिता, हालेलुया। जो भी हम गीत गाते हैं पिता, हालेलुया, उसमें आप आशीष करिए पिता, हालेलुया। धन्यवाद। हाँ प्रभु, हालेलुया। आप कभी हमारे हाथ नहीं छोड़ते हैं, ना त्यागते हैं पिता, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आपके नाम सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है, हालेलुया। तू छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी।
आइए सब लोग मिलके हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। उनको कहें कि प्रभु आप किसी महान हो, हालेलुया। धन्यवाद करें, हालेलुया। अपनी ऊंचे आवाज से उनको धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें, हालेलुया। जो उसने समय दिया है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। आपके नाम की महिमा करते हैं पिता, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद शर्म ममो मरी मीरा बसे, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, सारी सृष्टि के रचने वाले पिता परमेश्वर, आपके नाम की कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। इस भवन को भी हालेलुया, इस जगह को भी हालेलुया, हम यीशु के नाम से आशीष करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हो शर्म यीशु, 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 यीशु। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सारे बातों के लिए, आगे की आराधना को, आगे की वचन आपकी, आगे की गवाही को, हालेलुया, आपके पवित्र चरणों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की जय मसीह। आइए सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाते हैं। क्या हम सब तैयार हैं आज की आराधना के लिए? आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए क्या हम सब तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। आमीन। आइए सब लोग जोर से ताली बजा करके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गाना गीत को मिलके गाएंगे। यीशु नाम में है उद्धार। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं के राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अल्लाह करने वाला यीशु, हालेलुया। अल्लाह करने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्त करने वाला यीशु, हालेलुया। करने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। आइए सब लोग ताली बजा करके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया।
बोलो जय 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 की जय। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 की जय। आओ हम करने करे वंदना, बोलो जय 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 की जय। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 की जय। हमने देने वाला यीशु हालेलुया, देने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। इसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। इसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। इसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। इसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच की परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच की परमेश्वर महान है। वो राजाओं का राजा प्रभु है और प्रभुओं के प्रभु यीशु महान है। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर से हम इस गीत को मिलके फिर से हम गाएंगे। यीशु नाम में। आइए सब लोग जोरदार से ताली बजा करके परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। हम एक दूसरे को देख के हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए इस जगह पे हम मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। यीशु हमें उतारन को हालेलुया, प्रभु यीशु हमें आनंद दे। हालेलुया, यीशु हमें उतारन को हालेलुया, प्रभु यीशु हमें आनंद दे। हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु हमें उतारन को हालेलुया, प्रभु यीशु हमें आनंद दे। हालेलुया, यीशु हमें उतारन को हालेलुया, प्रभु यीशु हमें आनंद दे। हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। यीशु हमें उतारन को हालेलुया, प्रभु यीशु हमें आनंद दे। हालेलुया, यीशु हमें उतारन को हालेलुया, प्रभु यीशु हमें आनंद दे। हालेलुया, यीशु हमें उतारन को हालेलुया, प्रभु यीशु हमें आनंद दे। हालेलुया, यीशु हमें उतारन को हालेलुया, प्रभु यीशु हमें आनंद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करके आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करें।
पूरे हफ्ते के लिए धन्यवाद करें, पूरे इस महीने के लिए हम धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमें सुरक्षा रखा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपके भवन में आते हैं पिता, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इस शाम को भी हालेलुया आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन हालेलुया इस जगह में मौजूद हैं, उन सबको हालेलुया हम यीशु के नाम से हम आशीष करते हैं। उनके जीवन में हालेलुया हम आशीष करते हैं। उनके हर रोज के जीवन में हालेलुया यीशु के नाम से हम आशीष करते हैं। उनके सारे परिवार, उनके सारे कुटुंब को हम यीशु के नाम से आशीष करते हैं। उनकी हर कमी कटी को आप पूरा करिए पिता, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, उनकी हर कामों में, उनकी जॉब में, उनकी स्टडी में हालेलुया आप आशीष के कारण बनिए। धन्यवाद यीशु। जितने बहन भाई लोग इस ऑनलाइन में देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, उन सबको हम यीशु के नाम से आशीष करते हैं। उनकी हर जीवन में हालेलुया आप नया काम करिए, हालेलुया, नया सोच डालिए पिता, हालेलुया। सचमुच के जीवित परमेश्वर, हालेलुया, आप कितने महान हो, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आप हमारे लिए हालेलुया मारे गए, गाड़े गए, हालेलुया। तीसरे दिन आप जी उठे पिता परमेश्वर, हालेलुया। हमेशा हमारे पापों को क्षमा करते आए पिता, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, आप महान। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को। ईश्वर पिता ने सारे हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह
महान हो, हालेलुया। आपकी प्रेम महान है, हालेलुया। आपके नाम सारे नामों से ऊंचा है पिता, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा प्रभु, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हालेलुया। आपके नाम की महिमा के लिए हो, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा। आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस समय है गवाही की, किसी के पास गवाही है तो वो आगे आके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु ने सारे सत्य संभाल कर रखा और नया दिन दिया और सुरक्षित दिया कि आज हम परमेश्वर के सामने अच्छे भले चंगे हैं और हम उसके दिन इबादत करते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और संभाल कर रखा। सारे सप्ताह एक एक पल उसने हमारी संगति में रहा और परमेश्वर ने हमें सुंदर से रखवाली किया और इस समय को दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक कहानी को पेश करती हूँ कि हम मनुष्य जाति अपने जीवन में परमेश्वर को कैसे भाग देते हैं या कैसे कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के। हमारे जीवन में जब हम मनुष्य संसार में रहते हैं तो बहुत सारा स्थिति और परिस्थिति ऐसा आता है जो कि हम समय आने पर कोसने लगते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया और इतना परेशानी इसलिए आ रही है, क्यों ऐसा समय आ रहा है। तो कुड़कुड़ाने लगते हैं परमेश्वर के सामने और हम विश्वास को खोने लगते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारे संगति में नहीं है, इससे अच्छा तो हम बेकार के हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम उसकी संगति को जाने। परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता। योना नबी ऐसी ही एक कहानी है जो परमेश्वर ने उसको निनवे नगर के लिए जब भेजा तो परमेश्वर ने बोला कि अब मैं इस निनवे नगर को नाश नहीं करूंगा। तो योना नबी बहुत गुस्सा हो जाता है कि नहीं, परमेश्वर उस देश को नाश नहीं किया और परमेश्वर कैसा प्रभु है और वो जानता है कि प्रभु दयालु है, कृपालु है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है, वो जानता है और इसलिए कहता है कि मैं आपसे बहुत क्रोधित हूँ क्योंकि आप बहुत दयालु हो और उस निनवे नगर को नहीं नाश कर। और वो बड़ी आराम से दूर जाके देखता है कि निनवे नगर को परमेश्वर नाश करेगा। तो वो एक पेड़ के पास बैठ के देखता है, आराम से छाया में बैठ के पेड़ के नीचे अपना मंडप बिछा के कि क्या उस निनवे नगर को परमेश्वर नाश करता है। परमेश्वर जब वो देखता है कि ये गुस्सा से बैठ के मेरा तमाशा देख रहा है तो परमेश्वर उस पेड़ में एक कीड़े को भेज देता है, उसका सारा पत्ते वो खा जाता है। और जब सुबह देखता है बहुत जोर से परमेश्वर आंधी और धूप को भेजता है, हवा को, तो उसका मंडप भी उड़ जाता है और पत्ते को तो कीड़े खा जाता है। तो उसमें छाया नहीं रहती, बहुत तेज से धूप आने लगती है। तो गुस्सा होने लगता है कि मैं बहुत आराम से यहाँ छाया में बैठा हुआ था और इतना धूप कहाँ से आ गया। तो उस समय परमेश्वर आता है, कहता है क्या तू इस पेड़ को तूने उगाया है जो तुम इतना क्रोध। तो बोलता है आप ऐसे क्यों किए। तो बोलता है ना इसमें पत्ते डाले हो, जब तुम उसमें उगाए भी नहीं हो और पत्ते भी नहीं डाले हो, उसमें कुछ भी नहीं किए हो, तो आपको इतना गुस्सा आ रहा है जबकि आप कुछ भी नहीं, आपकी बस की कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो तुम ऐसे गुस्से हो रहे हो। तो निनवे नगर में तो कितने लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पशु हैं, बहुत सारे वहाँ पर लोग रहते हैं।
तो मैं कैसे उसको नाश करूंगा। तो परमेश्वर इस कहानी में बताते हैं कि हम भी मनुष्य हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब काम करते हैं खूब अच्छा से काम आता है तो हम भी ऐसे खुश होंगे, कहते हैं कि ये तो हमारे बल पर है, हम क्यों परमेश्वर के सामने आए, भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर भी कहता है बच्चों, हम भी ये तो सब चीज हम किए हैं, तुम कहाँ से इतरा रहे हो। तो परमेश्वर हमसे ऐसा कहता है जरूर, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो हम कभी ना भूलें कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों में जब हमें नहीं देगा तो हमारी बस की ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। और प्रभु को धन्यवाद दें। और ये जब हम मसीह हैं और मसीह को जानते हैं, प्रेमी पिता है वो मेरा, तो हम ये जाने कि वो में हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को, हर छोटी छोटी बातों में वो हमारे संग है। और वो कहता है मैं जब तुम मुझसे इतना छोटी छोटी बातों में मुझे याद करता है और तुम मेरे बीच में आता है, बात करता है, तो मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हर छोटी छोटी बातों को, जरूरतों से तुझे सोचने से पहले मैं उपलब्ध कर दूंगा। तो प्रभु बहुत, उसका प्रेम बहुत महान है जो हमसे बातें करता है। और जीवित परमेश्वर का आराधना करने वाले, उसके मानने वाले हम उनके बेटा और बेटियां हैं। तो आशीष करें कि आज हर कोई जीवन में उलझे नहीं, दुखी ना हो, परंतु ये विश्वास से स्थिर रहे कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे हम जिस स्थिति में रहें, वह हमेशा हमारी संगति में रहेगा। और हमारे जीवन में परमेश्वर वो एक स्थान दे, ताकि वो इतना सामर्थ्य है। जब हम रोज रोज उसके साथ में रहते हैं तो एक बदलाव सा जीवन को लाता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे बदलाव और हिम्मत और इतना बोल पाती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मजबूत हूँ कि प्रभु को धन्यवाद। हर छोटी छोटी बातों में मैं ये कहती हूँ कि पिता ये चीज की जरूरत है, और स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ क्योंकि उससे सामर्थ्य मिलती है हमें। इसलिए मनुष्य आज अकेला नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे संगति में है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हर एक जीवन में सर्वप्रथम प्रभु को समय दें, हर समय, हर घड़ी, शाम और सुबह प्रभु से बातें करें। वो हर समय हमारे जीवन में मौजूद रहता है। प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के साथ सुनने में, और सबको आशीष दे और सामर्थ दे कि हर बातों में परमेश्वर के सामने खड़े होने पाए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इन बातों के लिए। आज के सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने पूरे हफ्ते संभाल के रखा, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आगे भी संभाले, और आगे के दिनों में भी अपने कार्य के द्वारा हमारे जीवन को इस्तेमाल करें। और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए गीत गाना चाहता हूँ, 10,000 रीजन, जो हम सब गाते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब साथ में गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। Let me be singing till the evening comes.
Your reaching love and your slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. And 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship your holy name. When my strength is falling, the end draw near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I will worship your holy name. I will worship your holy name. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहता हूँ कि ईश्वर का भोग के लगाए सभी दुनिया प्रार्थना करिए। मैं एक गीत गाना भी चाहता हूँ।
हालेलुया। और किसी के पास नहीं है? तो फिर हम आगे की ओर जाएंगे। आगे के समय है हमारे बीच में पास्टर अथिन है। उनको स्वागत करते हुए ताली बजा करके उनको स्वागत करें। आइए फिर से ताली बजा करके उनको स्वागत करें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Senhor. Study. Hallelujah. Senhor. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Study. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस महान परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया है कि उस प्रभु की उपस्थिति में आकर के उस प्रभु के नाम को धन्यवाद करने के लिए और उस प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर महान है जिसकी हम आराधना करते हैं और जिस प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। और जैसे हमने गीत में हमने गाया कई बातों की कि हमें परमेश्वर के नाम को किस प्रकार से ऊंचा उठाना है और किस प्रकार से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो हर उत्तम बातों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो हमेशा हम पर अपनी नजरों को लगाए रहता है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद हो और उस प्रभु के नाम को ऊंचा करें और उस प्रभु के नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो और उस परमेश्वर की महान योजना के लिए धन्यवाद हो, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हम पर अपनी नजरों को लगाए रखा है और वो परमेश्वर आज हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा और उसको उत्तर भी देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करेंगे, हम प्रार्थना की ओर हम जाएंगे और इस समय को हम परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करेंगे, अपने आप को देंगे उस खुदावंद को कि परमेश्वर जब मैं आज के कलाम में जाता हूँ, उस प्रभु के वचन की ओर जाता हूँ, परमेश्वर आज मुझे बड़े सामर्थ के साथ में, बड़े शक्ति के साथ में परमेश्वर सहायता मदद करने पाए और उस प्रभु के नाम की महिमा करने में मुझे और मजबूत करे जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं मैं। क्योंकि जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि हम लोग आज मजा करने के लिए नहीं आए। हालेलुया। कोई आया मजा करने के लिए आया तो बता दो, उसके लिए हम अलग से एंटरटेनमेंट लगा देंगे अलग से, सो यू कैन हैव अ डिफरेंट फन। लेकिन हम आए हैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। तो हम देखें कि हमारा परमेश्वर सचमुच प्रसन्न हुआ है हमारी आराधना के द्वारा या नहीं हुआ है। हमें इस बात के लिए पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। अगर हमें स्वयं नहीं पता है कि हमारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ है या नहीं हुआ, इट मींस वी हैव अ डाउट इन आवर वर्शिप। हालेलुया। हमारे आराधना में, हमारे गीतों के गाने के द्वारा अगर हमें स्वयं पता नहीं है कि मेरा परमेश्वर प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ है। कई बार हम सुनते हैं वचन हमारे बीच में आया, आराधना हमारे सामने हुई, कई बार सोचते हैं अरे मेरे रुए नहीं खड़े हुए आज की आराधना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मुझे आंसू नहीं आया है। ये गलत बात है। कई लोग इसी अपेक्षा में रहते हैं कि नहीं, जब मैं आराधना करूं मेरे गूज़बम्प खड़े हो जाएं, मुझे ठंडी लगने लगे या मुझे पसीने आने लगे या मुझे आंसू आने लगे। हम लोग क्या है, वी एक्सपेक्ट समथिंग व्हिच इज डिफरेंट देन अ ह्यूमन नेचर। हम
कई लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे ऐसा अनुभव होना चाहिए। नहीं मेरे प्रिय लोग, जब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं और हमारा परमेश्वर इस बात को देख करके प्रसन्न नहीं हो रहा कि सीरियसली माय चिल्ड्रन आर really they are worshiping me and is it really they are making me happy either or not, हमें इस बात का स्वयं अनुभव होना चाहिए कि सचमुच मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। कई बार हम खुद ही डाउट में होते हैं क्या क्वेश्चन, अरे मेरा परमेश्वर मेरा पिता प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ है। हमें पता है हमारा संसारिक पिता किस प्रकार से हमारा खुश होता है जब हम उसे अच्छी चीजें करके देते हैं, उसके अनुसार हम जब चलते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वो हमसे जैसा कहता है, जैसे हमसे चाहता है कि हम उसको बात करें, हम उससे जिस प्रकार से मिलें, हमें इस बात के लिए स्वयं पता हो जाता है कि सचमुच मेरा परमेश्वर मेरे बातों के द्वारा प्रसन्न हुआ है। हालेलुया। हम दुआ करेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर हम जाएंगे और अपने आप को उस परमेश्वर के सामने हम समर्पित करेंगे आज के वचन की सेवा के द्वारा। स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं और इस समय को खुदावंद आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज की सेवा को, आज के वचन को खुदावंद हम दुआ करते हैं आज इसके द्वारा बहुत लोगों को आशीषित कर परमेश्वर, बहुत लोगों को समझ के साथ के भर परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जो आज वचन बीच परमेश्वर जो आपके द्वारा बोलने वाला है परमेश्वर, आपकी समझ के द्वारा बोलने वाला है जो परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ लेट एवरी हार्ट में अंडरस्टैंड व्हाट द योर वर्ड ऑफ गॉड वांट टू से। परमेश्वर हर एक मनुष्य परमेश्वर सुनने वाला इस बात को समझने पाए कि आखिरकार परमेश्वर का वचन आज मेरे जीवन में और परमेश्वर मेरे द्वारा आज आखिरकार क्या चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सहायता मदद कर हर सुनने वालों को, और परमेश्वर मुझे विशेष कर परमेश्वर तो इस्तेमाल कर आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए। हर बातों को धन्यवाद देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे साथ में एक वचन खोलेगा 2 सैमुएल चैप्टर 24 वर्स 18 to 25। दूसरा सैमुएल नबी की किताब, उसका 24 अध्याय, उसकी 18 से लेकर के 25वीं आयत है। I'll repeat once again the book of Samuel, 2 Samuel chapter 24 verse 18 to 25। इस प्रकार से हम वचन की ओर हम जा रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, हमने एक नया अभी हमने अपनी कलीसिया की सेवा के लिए हमने एक नया भाग हमने चुनाव किया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कृपया करके अगर देखें, अगर स्क्रीन में आपको दिखेगा हमारी कलीसिया आज से कलीसिया इस बात के लिए ये समय रख रही है कि हम ऑनलाइन जो हमारे कलीसिया की सेवा के लिए जो योगदान देना चाहता है, हमारी कलीसिया के लिए जो सेवा में सहभागी होना चाहता है, ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरे प्रिय भाई बहनों जो ऑनलाइन है वो देख सकते हैं कि फ्रीडम फेलोशिप जो ऑनलाइन गिविंग सर्विस के बारे में गिविंग के लिए भी परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना चाहता है, तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं कृपया करके परमेश्वर की सेवा के लिए अपने भाग को बढ़ाएं, अपने कार्य को दें, जिससे कि परमेश्वर उसके द्वारा बहुत ऐसे लोगों को आशीषित करे। ये सेवा हमारे, ये पैसा धन हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए है। तो इस पे अकाउंट नंबर जो मेंशन है वो मेरा पास्टर अकिन का मेंशन है, तो उस बात पे उसको देखें और उस पर प्रार्थना करके जैसा परमेश्वर आपको चाहता है इस सेवा में सहभागी होने के लिए, सेवा में आगे कार्यरत होने के लिए, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं और उस प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। सर्विस के बाद में मैं इसको डिटेल के साथ में मैं ऑनलाइन अपने फ्रीडम फेलोशिप चर्च पेज पे मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं और प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। इस वचन को पढ़ने में कोई सहायता मदद करेगा बुक ऑफ 2 सैमुएल चैप्टर 24 वर्स 18 to 25। Can you give me water? 2 Samuel chapter 24 verse 18 to 25। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाना। सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ
कि यहोवा के लिए एक वेदी बनाऊंगा, इसके लिए यह व्याधि प्रजा पर दूर की जाए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आज इस वचन में जिस प्रकार से एक परमेश्वर को देने के लिए बताया गया, परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए बताया गया यहाँ पर कि परमेश्वर की राज्य की सेवा के लिए और उस वेदी में समर्पित करने के लिए मैं चर्च के लिए बैनर बना रहा था कि मैं क्या परमेश्वर के सामने आज हम स्पेशली क्या परमेश्वर के सामने हम लेकर के आए, जैसे कि परमेश्वर आखिरकार देखे इस बात के लिए कि हम परमेश्वर के लोग आखिरकार उसकी सेवा के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, कई लोग इस बात के लिए करते हैं, मैं इन आवर चर्च आई स्पीक वेरी लेस टू गिविंग समथिंग, कि मैं बहुत कम इस बारे में बात करता हूं कि मतलब कि यू गिव समथिंग टू द लॉर्ड, दिस इज ऑलवेज योर चॉइस, देयर इज नथिंग फोर्सफुली। कोई भी किसी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने, और इस कलीसिया का भी यही सिद्धांत रहा है हमेशा, नथिंग हैज बीन फोर्स्ड टू यू टू गिव समथिंग। आपको किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया गया है कि इस कलीसिया के लिए आप दें, लेकिन दिस इज योर ओन डिजायर, ये आपकी स्वयं की अपनी क्षमता है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए किस प्रकार से आप देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप उसके राज्य के, उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए वो जीविता बलिदान किस प्रकार से परमेश्वर के सामने आखिरकार चढ़ाते हैं। हालेलुया। मैंने एक बैनर में मेंशन किया था, ब्रिंग योर लिविंग सैक्रिफाइस, अपने जीवित बलिदान को परमेश्वर के सामने लेकर के आने के लिए। हम जीवित लोग तो आ चुके हैं, लेकिन क्या सचमुच हम जीवित होकर के आए हैं, या पुराना हम अपना मरा हुआ विचार लेकर के आए हैं, अपने पुरानी मरी हुई वही आराधना का स्टाइल लेकर के आए हैं, पुराने विचार लेकर के मैं जाऊंगा कलीसिया में बैठूंगा, मैं जाके वचन को सुनूंगा, ताली बजाऊंगा और चला जाऊंगा मैं, और ये वचन को सुनूंगा, इधर से सुनूंगा, इधर से निकाल दूंगा, मैं उस पर बिल्कुल भी मैं उस पर विचार नहीं करूंगा। मैं ऐसा क्या है हकीकत हम कर रहे हैं? मतलब अगर हम ऐसी चीजों को कर रहे हैं, मतलब हम इस बात के लिए स्टिल वी आर नॉट ब्रिंगिंग अ लिविंग सैक्रिफाइस, इसका मतलब ये है कि अभी भी हम जीवित बलिदान हम परमेश्वर के सामने लेकर नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने नियम में कहता है कि अगर हमें एक लिविंग सैक्रिफाइस को लेकर के आना है, एक बलिदान को अगर लेकर के आना है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो बलिदान क्या होना चाहिए? पहलौठा होना चाहिए, चोट रहित होना चाहिए, वो बिना किसी कोई कटा या जला या उसमें कोई भी निशान नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, पहलौठा होना चाहिए, और उसमें कोई निशान नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कई लोगों को देखा है चर्च में, जो नोट कहीं नहीं चलता है वो कलीसिया में नोट चलता है। जो पैसा, जो सिक्का भी है वो कहीं नहीं चलता है, लेकिन वो कलीसिया में चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि वो दरअसल हमारी खुद की देन है और उसको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन दिखता पास्टर को ये बात में वो, क्योंकि पास्टर को उसको जाकर कहीं एक्सचेंज कराना है, कहीं देना है उसको, ये कटे फटे जहाँ पर नोट बदलते हैं वहां पर जाके देना है वापस। मेरे पास कई सारे ऐसे भी ऑफरिंग बैग में ऐसे पैसे पड़े हुए हैं कि वो रखे हुए हैं। सिर्फ मैंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि इस बात के लिए मुझे स्मरण दिलाता रहे कि जब हम परमेश्वर के राज्य में दें, वो हमेशा बिना कटा होना चाहिए, वो पहलौठा होना चाहिए, और परमेश्वर की सेवा के लिए एकदम खरा होना चाहिए। हालेलुया। हम अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं रखते, लेकिन कई लोग चीज क्या है जो कहीं नहीं चल रहा है, विल ऑफर टू इन चर्च, हम जाके कहीं भी हम सेवा में दे देंगे, उस पैसे को दे देंगे, क्योंकि लोग उसे ले लेंगे, और वो चले या ना चले वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो हम परमेश्वर के लिए जो दान दें, परमेश्वर के सेवा के लिए हम जो कार्य करें, वो क्या है? हमें वो चलना चाहिए। कई बार क्या है, हम दे करके उस चीजों को रोक देते हैं, लेकिन वो क्या है? चीजों को देने के बाद वो चीजें चलनी चाहिए आगे, वो बढ़ोतरी की ओर लेकर के आना चाहिए। ये कई बार ऐसा नहीं कि हम दे परमेश्वर को, लेकिन उसके बाद हम कोसते रहे, अरे मैंने 1000 तो दे दिया, या 500 दे दिया, या 100 दे दिया, 10 दे दिया, बाद में क्या करते रहे? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये 1000 में कहीं आज शाम को अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके मैं क्या कर लेता? कुछ भी खा लेता और अच्छे अपने पेट को भर करके आनंद मना लेता। लेकिन जो परमेश्वर के सामने जो देता है,
बड़े हर्ष के साथ में देता है, बड़े उल्लास के साथ में देता है, बिना किसी सवाल के साथ में देता है कि परमेश्वर मैं दे रहा हूं और इसे लेने की मेरी कोई अपेक्षा वापस नहीं है। हम जब इस मन से परमेश्वर के सामने देते हैं, that we are giving a living sacrifice, हम परमेश्वर के सामने एक जीवित बलिदान दे रहे हैं कि परमेश्वर जो भी है मेरे पास में मैं दे रहा हूं वो लिविंग है। परमेश्वर जो सैक्रिफाइस में बलिदान, जो मैं वेदी को जला करके, वेदी को तैयार करके मैं जो परमेश्वर आपके सामने जब मैं लेकर के आ रहा हूं, परमेश्वर let this living sacrifice should be burned, ये जीवित बलिदान, ये वेदी है, जलनी चाहिए। पुराने नियम में कहता है अगर वेदी अगर एक बनाई गई है, अगर वो वेदी परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आग अगर उस पर ना उतरे और वो ना जले, मतलब क्या वो वेदी व्यर्थ है। ये बाइबल पुराने नियम में कहता है। इसलिए बाइबल में कहता है पुराने नियम में कि अगर वेदी बनी हुई है वो परमेश्वर की सामर्थ्य ऊपर से आनी चाहिए और वेदी को जलना चाहिए। लेकिन हम जब परमेश्वर जब देते हैं तो परमेश्वर की वेदी तो नहीं जलती लेकिन खुद जलने लग जाते हैं। वाई आएगी मेरे प्रिय लोगों, मैं जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, our spiritual sacrifice, जो हमारा आत्मिक जो बलिदान है परमेश्वर के सामने हम जब ले करके आते हैं, do we really offer to him with a depth of heart? मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग अपने कमाई का हिस्सा लाखों अर्न करते हैं, हजारों अर्न करते हैं, 10,000 अर्न करते हैं, कितना भी अर्न करते हैं, do really we offer that things to Almighty God? क्या हम सचमुच उन बातों को हम परमेश्वर के सामने हम समर्पित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जैसे यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम कुछ चीजों को देखेंगे हम किस प्रकार से है। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, लिविटियस उसके में कहता है, जब हम परमेश्वर के सामने हम कुछ देने के लिए आते हैं, we come with a complete presentation, हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं हम पूर्ण तैयारी के साथ में कि I am going to give something to the Lord, मैं परमेश्वर के सामने आज मैं कुछ देने वाला हूँ। That should be, जब हम परमेश्वर के सामने देते हैं, उसका लेविटियस उसका 1 अध्याय में और रोमियो उसका 12 के 1 में, जब हम परमेश्वर के सामने हम प्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात जब हम परमेश्वर के रोमियो उसके 12 में जब कहता है हम परमेश्वर के सामने जब लेके आते हैं, we bring a personal thing। रोमियो उसका 12 के 1 पढ़िएगा क्वेश्चन को प्लीज। रोमियो के 12:1 में क्या कहता है? जल्दी पढ़िएगा जल्दी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने परमेश्वर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या है? परमेश्वर के सामने एक जीवित बलिदान, और क्या कहता है स्पेशली भावता हुआ, मतलब भावता क्या हुआ? जो परमेश्वर को पसंद है। हम देखिए जो गाते हैं परमेश्वर क्या है, तो मुझको पसंद आए और मैं तुझको पसंद है, राइट? यही है परमेश्वर को क्या है, जो हम जो कर रहे हैं परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। और जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, that absolutely the God loves always। परमेश्वर हमारी चाहत के लिए उसने अपने पुत्र को दे दिया, तो क्या हम उसकी चाहत के लिए सब कुछ नहीं दे सकते हैं? हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सामने लेट्स गिव आवर पर्सनल थिंग, हम परमेश्वर के सामने हम दे दें कि परमेश्वर हमारे उन बातों के द्वारा क्या हो, प्रसन्न हो, वो परमेश्वर खुश हो, वो परमेश्वर हमको देख करके एक उसे आत्मिक क्या है हमारा जीवन दिखना चाहिए कि नहीं मैं परमेश्वर के सामने दे रहा हूँ। थर्ड थिंग इज दैट what we are giving, जो हम परमेश्वर के सामने हम दे रहे हैं, क्या वो चीजें सचमुच परमेश्वर के राज्य के लिए वैल्यूएबल हैं या नहीं है? कई बार क्या है, हम दे देते हैं, ऐसी ही चीजों को दे देते हैं, मतलब सड़ रही है तो उठा के दे दो, जो हमारे घर के इस्तेमाल के लिए नहीं है वो कलीसिया के लिए दे दो, जो हमारी चाहत की घर की जरूरत नहीं है उसको चलो कलीसिया में दे देते हैं, टेबल की जरूरत हमारे पास नहीं है, खाली पड़ा है तो चर्च में दे देते हैं, फैन हमारे पास इस्तेमाल का नहीं है तो दे देते हैं। क्या है? वेस्ट चीज जो पड़ी हुई है उसको उठा करके हम कलीसिया में शिफ्ट कर देते हैं, बेकार चीज जो उठा करके
चर्च में दे देते हैं, सेवा के लिए दे देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है गिव समथिंग टू लॉर्ड व्हिच इज वैल्यूएबल। जो परमेश्वर के सामने हम दें वो वैल्यूएबल होना चाहिए। जब आप दे उसे that should be very new कि नहीं परमेश्वर को मैं दे रहा हूं, this should be given more value। ये चीजें वैल्यू देना चाहिए, नहीं कि उसमें स्क्रैच लगा हो, खराब रखा हो और बाद में देने के बाद दूसरा बोले रे भाई कहाँ से कबाड़ी की दुकान से उठा करके लेके आए हो। तो वैल्यू किसकी, हम पास्टर किसको बोले रे, उस भाई ने दिया था, क्या हुआ वो वैल्यू जो आपने दिया था। दिस इज वेरी पर्सनल एग्जांपल है कि अगर खराब चीज को दे रहे हैं, उसमें दाग लगा है, उसमें नुकसान हो करके रखा है, हम उस खराब चीज को देंगे और फिर बोलेंगे, दूसरा पूछेगा हाजी साहब कहीं से सेकंड हैंड उठा के लेके आ गए, नहीं बोला हमारे कलीसिया के इस भाई ने या बहन ने दिया हुआ है। क्या होगा, वो वैल्यू नहीं रही उस चीज के, लेकिन हम उसे एक नया सुंदर अच्छी तरीके से दे रहे हैं। दैट गिव्स यू वैल्यू कि नहीं परमेश्वर के लिए आप दे रहे हैं, वो वैल्यूएबल होना चाहिए, वो परमेश्वर के सामने उसका एक इनाम होना चाहिए कि हमने परमेश्वर की सेवा के लिए दिया हुआ है। लास्टिंग थिंग इज द कंफर्ट टू द गॉड्स प्रिस्क्राइब्ड मैनर। परमेश्वर के सामने जो भी हम देते हैं उसका एक अच्छा से प्रिस्क्राइब किया गया हो, उसका एक अच्छे से विवरण किया गया हो, एक अच्छे मैनर से दिया होना चाहिए। अगर जस्ट एग्जाम्पल एक सिंपल सा, अगर आप किसी को बर्थडे में जाते हैं गिफ्ट देने के लिए, हम कैसे लेकर जाते हैं? मैंने ये बुक खरीदी, मैंने ये बुक दिया, ये बुक खरीदी मैंने, जाकर के मैं किसी को ये बुक जाकर के रवि को ऐसे दे दूं, कैसा लगेगा? पैकिंग नहीं है इसकी, कोई इसको अच्छे सुंदर नहीं बनाया है, इसका कोई बॉक्स नहीं है, कैसा लगेगा? दूसरे लोग बोलेंगे अरे ये तो दिखावा करने के लिए आ गया है, कि मतलब एक ह्यूमन नेचर के, हाँ ये दिखाने के लिए आ गया है, चलो जैसा भी है। एक शर्ट लेके गया, ऐसे शर्ट खुली दे दिया, ऐसा करके शर्ट जाके पैक भी नहीं है, उसको पूरा खोल करके चारों तरफ से खोल के दे दिया, लो रवि, कैसा लगेगा? अरे बोले सब पैक करके तो लेकर के आ जाते। मन में तो यही विचार आएगा, बाहर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मन में यही विचार आएगा, अरे कम से कम कुछ नहीं दे, पन्नी में तो डाल के लेके आ जाते हैं। जब हम कोई चीज को परमेश्वर के सामने देते हैं, उसके लिए it should be well prepared। हम अपने आप को भी जब दें, it should be well prepared। जब हम अपने आप को भी देते हैं, अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए, हफ्ते भर की पूरी तैयारी होना चाहिए, हफ्ते भर का पूरा जोश होना चाहिए कि मैं रविवार के दिन आराधना करूंगा तो परमेश्वर भी देखे, नहीं पूरे 6 दिन के बाद में पूरे जोश के साथ में आया है। ये प्रेजेंटेशन है परमेश्वर के सामने कि हम उसे प्रॉपर तरीके से उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए हम दें अपने आप को। ये नहीं ऐसे उठ करके हम चले आए, अरे चलो चलते हैं, चर्च ही तो जाना है, कौन सा हमें फोटो खिंचाने जाना है, चर्च ही तो जाना है, कौन सा हमें कोई देख रहा है। नहीं, मैं ऑलवेज हमेशा अपने कलीसिया में एक बार तुम्हें सिखाता हूँ, when you come before the Lord, make yourself, जब आप कलीसिया में आए तो एक दुल्हन बन करके आए, क्योंकि खुदावंद आपको आराधना के समय देखने वाला है कि उसकी उपस्थिति में आप कितने सुंदर बन करके आए हैं, कितने अच्छे बन करके आए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि मेरी दुल्हन सच में प्रिपेयर्ड है या नहीं है, या ऐसे भी मुंह उठा करके चली आई है। नहीं, ये दुल्हन ऐसी होना चाहिए कि अच्छे सुसज्जित होकर के आए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए फिलिपियन उसका 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत को पढ़ेगा। द सैक्रिफाइस ऑफ योर फेथ। फिलिपियन किताब उसका 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत को पढ़ेगा। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना, पहली चीज क्या है? तुम्हें अपने विश्वास और बलिदान, नहीं शुरू से पढ़िएगा, पहले क्या लिखा हुआ है? यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान, दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग। पहला क्या है? विश्वास रूपी बलिदान, फिर और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े। सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े। परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन को क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जो पहला क्या है? तेरा विश्वास, जो विश्वास रूपी तो बलिदान है, अगर तुझे सेवा के लिए लहू भी बहाना पड़े, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? तो भी मैं आनंदित हूँ। तो भी मैं क्या करूंगा? मैं
आनंद महसूस करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास इतना मजबूत है। उस विश्वास को मैं बलिदान चढ़ा रहा हूं। मैं जैसे अब्राहम को पहली बात कहा गया, वो विश्वास रूपी बलिदान को उसने चढ़ा दिया। दूसरी बात क्या, कुछ भी हुआ वो सेवा के लिए अपने पुत्र को भी खत्म कर देना चाहता था, सेवा के लिए कई अपने नुकसानों को भी सहना चाहता था। परमेश्वर ने अपने चेलों को, अपने लोगों को, कई लोगों को सेवा के लिए बुलाया और कहा, यू वॉक कम बिफोर मी, सॉरी यू कम बिहाइंड मी, तुम मेरे पीछे आ जाओ, तुम मेरे पीछे चलना प्रारंभ कर दो। पर जो विश्वास के साथ में चलो, उन्होंने पलट कर नहीं देखा कि मेरे पास मेरी जमीन बचेगी, मेरा घर बचेगा, मेरे लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जैसे परमेश्वर ने कहा ये बुलाहट है तो इस पर चलना प्रारंभ कर दे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तो विश्वास के साथ में चलना प्रारंभ कर दे। तुझे चाहे सेवा के लिए, तो चाहे तुझे किसी भी प्रकार का नुकसान तुझे सहना पड़े, उस नुकसान के तू सहेगा और तू आगे बढ़ेगा। हमारा विश्वास अगर अच्छा मजबूत है, हम जब सेवा के लिए आगे बढ़े हैं, हमें परमेश्वर हर चीजों में आगे बढ़ाएगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं हर उन पासवानों को भी इस बात के लिए मैं उत्तेजित करना चाहूंगा, उनको मैं इनकरेज करना चाहूंगा कि आप जब सेवा में हैं, सेवा के साथ में विश्वासियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात के लिए आज जब परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेट योर फर्स्ट फैमिली गेट सेव्ड। आपकी सबसे पहले आप जाके दूसरे को वचन बताने से पहले आप जाकर के अपने परिवार के साथ में बैठ करके दुआ करिए। अपने परिवार के साथ में अगर नहीं सुन रहे, बट स्टिल यू रेज योर वॉइस एंड प्रे। आप अपनी आवाज को उठाएं और दुआ करें। अगर आप 10 साल से, अगर आप स्वयं चर्च में आ रहे हैं, अगर आपकी उन प्रार्थना का अभी तक आपके परिवार में काम नहीं हुआ, मतलब आपकी कुछ गलती है अभी। आप इतने सालों से दुआ कर रहे हैं, इतने सालों से कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, बट स्टिल none of your family member has changed, मतलब आप में कुछ कमी है, आपके प्रार्थना में कुछ कमी है, या आपके चरित्र में कुछ कमी है, जो आप अच्छी तरह से उस चरित्र को अपने परिवार में नहीं दिखा रहे हैं। हालेलुया। आपका विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर है, जिससे कि आपका परिवार आपको नहीं देख पा रहा है। आपका चाल चलन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जो आपका भाई बहन माता पिता नहीं देख पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आप में ही गड़बड़ी है, क्योंकि आपके द्वारा दूसरा परिवर्तन को नहीं पा रहा है, आपके द्वारा आपका दोस्त परिवर्तन को नहीं पा रहा है, आपके द्वारा आपका पड़ोसी परिवर्तन को नहीं पा रहा है, मतलब आप में कुछ गड़बड़ी है। इसलिए आपका पड़ोसी, आपका घर, आपके मित्र आपको नहीं देख पा रहे अभी भी। अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर के कार्यों के अनुसार चलना प्रारंभ कर देंगे, एब्सोल्युटली आपको देखने वाला आपसे आपके चरित्र को जानने के लिए उत्सुक होगा, आपके विचार को जानने के लिए उत्सुक होगा, आपके चाल चलन को देख करके वो आगे बढ़ेगा, आपके बोली को देख करके वो आगे बढ़ेगा, आपके स्टेप बाय स्टेप को देख करके वो आगे बढ़ेगा। मेरे प्रिय लोगों, ये है परमेश्वर का एक आत्मिक भोजन है। अगर हम अपना जो विश्वास का जो हमारा बलिदान है वो सब सही तरह से नहीं समर्पित करते हैं, मतलब देयर इज अ मिस्टेक ऑन मी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेंगे बहुत फैशनेबल एग्जांपल। यू सी एनी मॉडल, एक आप मॉडल को देखिए, अगर उस मॉडल वो मॉडलिंग करता है, अगर उसको कोई एडमायर नहीं करता तो उसकी मॉडलिंग बेकार है, राइट? आप समझ रहे मेरी बात को? एक रैप में चल रहा है, फीमेल या मेल कोई भी चल रहा है, उसका ड्रेसिंग सेंस देख करके अगर दूसरा कोई एडमायर नहीं हो रहा है, मतलब उस मॉडल को मॉडल नहीं है, फिर वो सिर्फ चल रहा है और उसको कोई एडमायर नहीं कर रहा, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब वो बेकार है, उसकी मॉडलिंग बेकार है। वैसे सेम है, हम परमेश्वर के मॉडल के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। अगर हम अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं, हमारी चाल चलन से अगर दूसरा कोई एडमायर नहीं हो रहा है, अगर हमें कोई देख करके फॉलो नहीं कर रहा है कि नहीं आई एम सीइंग समथिंग डिफरेंट ऑन दिस ब्रदर, मैं इस भाई बहन के ऊपर मैं एक अलग से देख रहा हूँ, इसका विश्वास एक अलग देख रहा हूँ, जब आपको वो देखेगा एब्सोल्युटली है, तो दुश्मन भी होगा, वो आपको भी एडमायर करेगा कि नहीं मैं इसको देख करके मैं तो नाराज तो हूँ, लेकिन मैं इससे ना इसके चाल चलन को, इसके ड्रेसिंग सेंस को देख करके, इसके बात करने के तरीकों को मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलेगा, आपके सामने नहीं बोलेगा, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति के सामने, अनजान व्यक्ति के सामने आपकी प्रशंसा वो जरूर करेगा, क्योंकि वो आपके डील डॉल को, आपके विचारों को देख करके वो इम्प्रेस्ड है वो, लेकिन बस उसकी अपनी कमजोरी है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, बट स्टिल ही लव टू शेयर द थिंग्स which is inside of you,
वो आपके आंतरिक हृदय को देखता है। वो ये प्रार्थना करता है ये भाई, ये दुआ करता है भाई, ये अच्छी संगति में रहता है भाई, वो आपको देख करके एब्सोल्युटली आपके पीछे चलना प्रारंभ कर देगा, आपको एडमायर करेगा। मेरे प्रिय लोगों, ये एक विश्वास है ये हमारा। एक अगर वो हम चीजों को अगर हमें कोई एडमायर नहीं कर रहा है, मतलब है मेरे प्रिय लोगों कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी में हैं। अगर एक चर्च का अगर एक यूथ है, अगर उसे एक चर्च का दूसरा यूथ देख करके अगर एडमायर नहीं कर रहा है, मतलब जो फर्स्ट जो यूथ है वो गड़बड़ी को मचा रहा है, कि जैसे उससे जो आने वाला यूथ जो है उसके द्वारा हर्ट हो रहा है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन है, इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। हमें इस बात के लिए समझना है, bring a living sacrifice. The second thing is that रोमियो 12 का एक फिर से पढ़िएगा, the sacrifice of our body. रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत, हमने इस वचन को जैसे पढ़ा है, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे इसको वचन में क्या कहता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या है आखिरी में क्या कहता है, तो जो तुम बलिदान चढ़ाते हो वो परमेश्वर के सामने भावना होना चाहिए। परमेश्वर उसको भाए, उसको परमेश्वर को देखने के बाद वो सुंदर लगे। जैसे हम पुराने नियम में, हम उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, फल को लगाया और आदम हव्वा को कहा तो इस फल को बिल्कुल मत खाना। लेकिन क्या है, बाइबल बताती है वो फल देखने में अपने आप ही लुभावना था। वो क्या अपने अपने देखने में ही आकर्षित था वो। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जब वो परमेश्वर के सामने क्या कहता है, तो अपना जीवित बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। यू ब्रिंग योर लिविंग सैक्रिफाइस, जो परमेश्वर के सामने क्या है, लुभावना होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। जब हम परमेश्वर को दें, मेरे प्रिय लोगों, इस बात के लिए स्मरण रखें कि जब आप परमेश्वर के सामने दे रहे हैं, वो परमेश्वर के सामने उसका भाव होना चाहिए। वो परमेश्वर देखे तो उसको लुभावना लगना चाहिए कि नहीं सचमुच ही मेरी आराधना कर रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करूं, मैं इसकी आराधना को एक्सेप्ट करूं, मैं उसके स्वीट अरोमा को एक्सेप्ट करूं, मैं वो खुशबू जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करूं मैं। मेरे प्रिय लोगों, इस बात के लिए स्मरण रखें कि परमेश्वर के सामने हम जब जीवित बलिदान लेकर के आ रहे हैं, आ लिविंग बॉडी परमेश्वर के सामने हम जब प्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे प्रिय लोगों, लेट आप उस बात के लिए तैयार हो जाएं कि नहीं, मैं परमेश्वर के सामने कुछ दे रहा हूं। The third thing, I'll just summarize very quickly. Just 1 or 2 more points are there. The sacrifice of material goods to help to other. हमें परमेश्वर के सामने जो वस्तुएं हैं वो परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, जो दूसरे के सहायता का कारण बन सके। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़ेगा। तब तक आप इस वचन को खोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जब मैंने ये सेवा को प्रारंभ किया परमेश्वर के अनुग्रह से, फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत, जब परमेश्वर के सामने हमने अपने आप को समर्पित किया अपने सेवा के लिए, कई लोगों ने हमसे पूछा, do you really? I was still quite surprised when I heard something. Still आप लोग से सवाल पूछा गया कि सचमुच क्या आप लोग परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हैं? क्या परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है? पर मेरा जवाब उनके लिए कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर ने सचमुच मुझे बुलाया है, इसलिए आज हम स्थित हैं उसके साथ में और विश्वास के साथ में। कई लोगों की पत्नियां हैं BTH, MTH, CTH कुछ भी करके चर्च को चलाते हैं, सहयोग करती हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करूंगा, परमेश्वर ने ऐसी सेवा के लिए एक स्त्री को दिया है, परमेश्वर ने एक ऐसे जोड़े को दिया हुआ है। सी नेवर वेन अ बाइबल कॉलेज, जो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गई है, कोई सेमिनरी नहीं गई है, मुझसे कई बार बाइबल कॉलेज के मेरे जो स्टूडेंट साथ में काम कर जो पढ़े हैं मेरे साथ में पूछते हैं, घर का आपकी पत्नी क्या बाइबल कॉलेज से है? मैं बोला बाइबल कॉलेज से नहीं है, लेकिन उससे बेहतर है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो दिया हुआ है, it's not necessary that somebody has studied the MTH, BTH में बहुत सारे BTH और MTH वालों को देखा हूँ, ना सेवा में है और ना सेवा लायक है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। I got such a wife which is without BTH, without MTH, but still she serves for the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का क्या है, हमें
जो पर मैं जो बात को कर रहा था, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जब हमने सेवा को प्रारंभ किया, हमारे पास कुछ भी नहीं था। स्टिल ऑल यूथ रिमेम्बर हमारे पास क्या था? अब याद है, मेरे पास वो एक स्टूल, एक छोटा सा टेबल पड़ा हुआ है। हमारे पास ढोलक था, ना तबला था, ना कीबोर्ड था, ना गिटार था। हमारे पास गिटार भी नहीं था उस समय जब हमने सेवा को शुरू किया। गिटार भी कभी भी क्या होता था, किसी भाई को उधार लेकर आते थे, बजा करके वापस देना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था। लेकिन प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक टेबल की, प्लास्टिक की टेबल्स और एक स्टूल से जिसमें हम बजाते थे कॉन्गो समझ करके, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। एंड आई प्रेड द लॉर्ड, मैंने प्रार्थना किया, जो आज मेरे सामने एक वचन आया है कि परमेश्वर की सेवा के लिए अपने मटेरियल को दे दो। परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर, वी वांट टू गिव समथिंग फॉर योर मिनिस्ट्री। परमेश्वर, हम आपकी सेवा के लिए देना चाहते हैं। वी बॉट फर्स्ट हम कॉन्गो लेकर के आए दुआ करके, उसके बाद में कीबोर्ड हम दुआ करके लेकर के आए। नेवर बॉदर अबाउट मनी, क्या इतना खर्चा लगेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक गिटार लिया, उसके बाद दूसरा एक गिटार और गिफ्ट मिला। कई सारी मटेरियल की चीजें कलीसिया के इस्तेमाल के लिए अपने आप ही, दैट्स नथिंग इन द सेकंड हैंड, बट एवरीथिंग केम एज ए न्यू। क्योंकि परमेश्वर के सामने हमने समर्पित किया कि परमेश्वर, मैं ये चीजों को मैं आपकी सेवा के लिए, ये मटेरियल को दे रहा हूँ। इस वचन को पढ़िएगा प्लीज प्लीज। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुम्हें इफ्रूदितुस ने के हाथों से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। क्या है? हमारा जो मटेरियल जो है, हमारी जो वस्तुएं हैं, वो परमेश्वर के देने में, परमेश्वर के सामने क्या होता है, वो भाता है। हम जब परमेश्वर को दें, मेरी एक परमेश्वर ने बहुत अच्छी एक आदत को डाल के रखा है, और मैं बहुत उस बात के लिए आनंदित होता हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं उनको मैं ऐसे ही वो दे देता हूँ, लेकिन मेरे पास अगर कोई भी चीजें हैं एंड आई फील मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, या मैं उसको देना चाहता हूँ, वो चाहे नया हो या पुराना हो, कैसा भी हो, इट्स नॉट दैट कि वेस्ट है मेरे लिए, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि गिव ब्लाइंडली, यू गिव। परमेश्वर तुझे उसके द्वारा बहुत सारी और आशीषों को देगा। मेरे प्रिय लोग, यूथ जाते हैं जो मेरे साथ में बहुत क्लोज रहते हैं, कई बार में होता है, मेरे भाई भी कुछ परचेस करके आया हूँ, मुझे लगा कि अरे नहीं, ये भाई आया है, ये भाई को जरूरत है या नहीं है, बट ब्लाइंडली आए गिफ्ट, मैं ले लो। विक्रम कई बार आता है, मैं बैठा रहता हूँ, सामान लेकर के आते हैं, नया कुछ लेकर आते हैं, मैं विक्रम इधर आना, he knows very well। वो जब भी ऐसा आएगा तो मैं बोलूंगा विक्रम ये लो तुम्हारे लिए, दैट्स न्यू वन। मैं उसको कभी टच भी नहीं किया, विक्रम ये तुम्हारे लिए यूज करो। वो भी देखता रहता है, पास्टर जी क्या हो गया। मेरी वाइफ बोलती है, जो आया है, जो पास्टर जी ने बोल दिया कि ले लो बेटा, तो ले लो, यू गॉट दिस ब्लेसिंग कि ले लो। मेरे प्रिय लोगों, नेवर थिंक अबाउट यू बॉट समथिंग एंड इफ योर हार्ट सेज, अगर तुम्हारा हृदय चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को दूं, यू डोंट थिंक, आप सोचे मत, दे दे उसे, you will get something better than that. Hallelujah. आपको उससे अच्छा और उससे उत्तम मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, कभी इस बात के लिए ना सोचें, आप दे दे, परमेश्वर के लोगों के लिए दे दे, परमेश्वर के बच्चों के लिए दे दे, लोगों के लिए दे दे, अपने कलीसिया के लोगों के लिए दे दे, जो बाहर चल रहा है, जो नहीं चल, जो किस स्थिति में है, उसको दे दें आप। मेरे प्रिय लोगों, ये आपकी आत्मिक तैयारी होना चाहिए, जो आपका जो मटेरियल है वो दूसरे के लिए आशीष का कारण, दूसरे के जरूरत का कारण पूर्ण होना पाए। हम लास्ट चीज को देखेंगे, ए सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, जो परमेश्वर के सामने, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़िएगा। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 15 आयत। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। क्या है? परमेश्वर को जो आनंद लगे, परमेश्वर को जो उसके द्वारा लगे, खुश लगे, तो क्या है, उन बलिदान को तुझे क्या है, परमेश्वर के सामने क्या करना है, तुझे प्रेज के साथ में, धन्यवाद के साथ में तुझे क्या करना है, चढ़ाना है। जब हम परमेश्वर के सामने उन विषयों को धन्यवाद के साथ में चढ़ाते हैं, परमेश्वर क्या उस सब बातों के द्वारा आनंदित होता है, परमेश्वर उस बातों के द्वारा खुश होता है, परमेश्वर उस बात के द्वारा उन बातों को देख करके वो जिस प्रकार से उसकी आंखें तृप्त होती हैं, उसी प्रकार से
हम भी तृप्त होते हैं उस परमेश्वर के सामने। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित करेंगे। इस बात को देंगे कि उस खुदावंद के सामने, कि परमेश्वर के सामने मैं आया हूं, मैं परमेश्वर के सम्मुख में आया हूं इस समय मैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, यीशु नाम स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के सामने हम अपने आप को इस समय हम समर्पित करेंगे, उस परमेश्वर के सामने अपने आप को देंगे कि परमेश्वर मैं आपके भवन में आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मैं इस समय अपने आप को खुदावंद, मैं अपने आप को देने के लिए आया हूँ। एक वचन को मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत को। हालेलुया, लॉर्ड थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जैसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर सूचन के द्वारा करे। आइए अपने आप को हम परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें, उस परमेश्वर के सामने दे हम कि परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, महिमा हो, धन्यवाद उस सेनाओं के होगा। हालेलुया, लॉर्ड आई थैंक यू लॉर्ड, लॉर्ड आई प्रेज योर नेम। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। हम सब कुछ आपके सामने देते हैं खुदावन। हालेलुया, लॉर्ड वी वर्शिप, वी प्रेज योर नेम। हालेलुया, oh we worship your name। हालेलुया, thank you Lord Jesus, we worship you, we praise your name। स्तुति हो प्रभु जी। हम जब प्रभु की उपस्थिति में हैं, अपने आप को उस खुदा के साथ में, खुदा के सम्मुख में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया,
परमेश्वर के संग हम अपने आप को हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया। हालेलुया। विरोधियों के बीच में खुदावंद हम अपने आप को आपके सन्मुख देते हैं खुदावंद। इस समय भी हम अपने आप को पिता आपके सन्मुख लेकर के आते हैं और इस समय अपने आप को सचमुच आपके सन्मुख देते हैं। ये गीत मेरा शस्त्र है खुदा, मेरी आराधना ये शस्त्र है आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु। परमेश्वर जब आप मेरे साथ में खड़े हैं, कोई भी मेरे विरोध में खड़ा हो परमेश्वर मेरा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे साथ में खड़े हैं। खुदावंद हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर आज के पवित्र कलाम के लिए, आज की सेवा के लिए। इसके द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिलते हैं प्रभु जी। Lord, we thank you, Lord Jesus. और इस समय देव गति में जो है, and we ask this prayer in Jesus' name. Hallelujah. परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम प्रत्येक लोगों को आशीषित करें। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। Fellowship Church has started the family prayer meeting. हर संध्याकालीन के समय, रात्रि के समय, शाम को 9 बजे से प्रारंभ 9:45, 9 से 9:45, 9 बजे से लेकर के 9:45 तक जो जूम का एक आवर है, हम उसके साथ में हम एक फैमिली चला ले। स्पेशली पारिवारिक प्रार्थना सभा है जो प्रतिदिन है, हर 9 बजे मंगलवार से लेकर के शनिवार तक है, मंडे टू सैटरडे तक है। तो जितने लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, somebody is really and they want their family want to join this prayer meeting, आप जुड़ सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक के थ्रू भी कोई अगर चाहता है जुड़ने के लिए, आप हमें कर सकते हैं। सो आई कैन शेयर द लिंक। जूम सर्विस का मैं लिंक आपको शेयर कर सकता हूं। आप उसमें जुड़ करके 9 से 9:45, 9:45 तक आपको सर्विस है, फैमिली मीटिंग है, आप जुड़ सकते हैं। एक पारिवारिक प्रार्थना होती है, स्पेशली नथिंग स्पेशल एनी अदर थिंग, बट स्पेशली फॉर फैमिली ब्लेसिंग, फॉर द फैमिली ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ इन द फैमिली। उनके लिए दुआ करते हैं हम सब मिल करके। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, जिससे परमेश्वर आपको आशीष करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर बातों के लिए। हम आखिरी दुआ करेंगे और बातों को, और जो हमारी सर्विस जो हर रविवार को शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक होती है, आप जुड़ सकते हैं, प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। स्पेशली मैंने जो लिंक से एक जो पेज शेयर करूंगा मैं, आप उसके साथ में जुड़ सकते हैं और उसमें आप प्रभु के सेवा के लिए सहभागी हो सकते हैं, प्रभु के कार्य के लिए। प्रभु के नाम की महिमा हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर बातों के लिए और इस सेवा के लिए, इस कलीसिया की सेवा के लिए। और परमेश्वर आपने हमें जो जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर आपके कार्य के लिए मैं दुआ करता हूँ, उसके द्वारा बहुत लोगों के लिए आशीष का विषय होने पाए। प्रभु जी हमारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की प्रारंभ से लेकर के आराधना में, अच्छे गीतों में, भजन संहिता में, आराधना में परमेश्वर आपने सहायता मदद की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, प्रत्येक लोगों को आशीषित कर प्रभु जी, और प्रत्येक लोगों को मशा कर प्रभु जी। हालेलुया। हर बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और आज की सभा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले रविवार में फिर से एक बार मिल करके प्रभु जी आपकी आराधना करने में सहायता मदद कर प्रभु जी। और जो हर रविवार प्रतिदिन जो 9 बजे प्रार्थना सभा है पारिवारिक प्रभु जी, उसमें भी आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद हो हर विषय के लिए, हर बातों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना को
से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण करें। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसके द्वितीय आगमन तक हम सब प्रिय लोगों के साथ में बनी रहे। हम एक साथ मिलकर के पूरी कलीसिया कहेगी आमीन, आमीन। May God bless you all। परमेश्वर सबको आशीषित करे। आने वाले समय में फिर से हम जुड़े, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, विश्वास के साथ में प्रार्थना और संगति में बने रहें। परमेश्वर आप सबको निरंतर आगे बढ़ाए। May God bless you all and have a wonderful weekend। May God bless you all। Thank you so much।